कितनी करे बड़ाई। भारत की शान है तू, संविधान लिखने वाले, कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई। भारत की शान है तू, अंधकार में था जीवन, तुमने दिया उजाला, मनुवाद के भंवर से तुमने हमें उबारा। गिरतों को है संभाला, ऊंची उड़ान है तू, कितनी करे बड़ाई। दलितों की शान है तू, संविधान लिखने वाले, शिक्षा की ज्योति बाबा तुमने ही थी जलाई। दुख में बिताया जीवन तुमने सही बुराई, कितनी उपाधि पाई। हम सब की शान है तू, कितनी करे बड़ाई। दलितों की शान है तू, संविधान लिखने वाले, कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई। भारत की जान है तू। धन्यवाद। की जलमवा ले लेना माता भीमा जैसन मैया की ललनवा पौलिना, माता भीमा जैसन मैया की ललनवा पौलिना। चम 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 के हमरे बाबा का सूरतिया हो की देखे लगले ना, हो की देखे लगले ना। सब बूढ़ा वासयनवा हो की देखे लगले ना, सब बूढ़ा वासयनवा की हो देखे लगले ना। पाँची बरिस बाबा गए स्कूलिया हो की बारे बैठना, हो की बारे बैठना। बाबा करे मोर पढ़ैया हो की बारे बैठना, बाबा करे मोर पढ़ैया हो की बारे बैठना। पढ़ लिख बाबा लंदन का गईले हो की लिख देले ना। बीए का डिग्री बाबा लंदन में गईले हो की लिख देले ना। ऊंची शिक्षा बाबा लंदन में गईले हो की लिख देले ना। भारत सुंदर संविधान हो की लिख देले ना, भारत सुंदर संविधान हो की लिख देले ना। लिखी संविधान बाबा दिया याद करवा हो की लिख देले ना। लिखी संविधान बाबा दिया याद करवा हो की लिख देले ना। बहुजन को गुलामिया हो की छूटी गईले ना, बहुजन को गुलामिया हो की छूटी गईले ना। जुग जुग जिया मैया तोहर ललनवा हो की लिख देले ना। जुग जुग जिया मैया तोहर ललनवा हो की लिख देले ना। भारत सुंदर संविधान हो की लिख देले ना, भारत सुंदर संविधान हो की लिख देले ना। आज हमारे पास जो भी दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है, इसीलिए हमको बाबा साहब को पूजना चाहिए। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया आपने गीत के माध्यम से बाप के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो आपने संबोधन दिया है बहुत ही अच्छा। अब इसी कड़ी में चूंकि समय का अभाव है, जो भी यहाँ मंचासीन हमारे
कार्यकर्ता हो रहे हैं, हम सभी से अपील करेंगे कि आप लोग अपना कम से कम समय लेकर के आप अपने वक्तव्य को देते रहें। इसी कड़ी में मान्यवरा उर्मिला बौद्ध इंसाफ गोडा आप आए अपने विचारों से इस सभा को संबोधित करें। सभी को, हमारे सभी महापुरुषों को नमोबुद्धाय देवी और नमन करते हैं। अपने रोकबराव साहब के विचारों को हम मानते तो हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। बाबा साहब की मानते तो हैं, बाबा साहब को हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम खाली भाषण हम मंच पे देते हैं, घर में लागू नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते हैं, अपने बच्चों को कार्यक्रम में नहीं लाना चाहते, तो हमारे बच्चे कैसे जानकारी पाते हैं। यहाँ पर देखो महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं। सभी पुरुष अपनी अपनी महिलाओं को जो लेके आए तो महिलाएं और पुरुष बराबर। हम लोग कहते हैं समानता की अधिकार है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है कि समानता की अधिकार है, क्योंकि उनको तो छोड़ जाते हैं वहाँ रोटी बनाने और घर देखने के लिए। तो हम जहाँ भी जाएं अपने परिवार के साथ लेके जाएं, तभी हमको जानकारी हो गई, क्योंकि हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा ढोक पाखंड करती है, करवा तिलवा उन्हीं पूजती है। तो विचार हमको पहचाना खाली महिलाओं को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी महिलाएं जिस सुधर जाएगी हमारा पूरा समाज सुधर जाएगा। इसीलिए हमको अपने परिवार को लाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है। हम अपना 2 रोटी कम खाएं, 1 साड़ी कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, क्योंकि आगे का भविष्य हमारा नहीं है। तो उनको हमको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और हमारी महिलाएं क्या करती है, वो दिन भर पूजा पाठ में तिलवा करवा में लगी रहती हैं, क्योंकि उनको जानकारी है नहीं। तो जानकारी उनको कहाँ से होगी जब वो घर से बाहर निकलनी नहीं पड़ेगी। हमको भी जानकारी नहीं थी 5 साल पहले, लेकिन बाप साहब के आने के बाद हम लोग लगातार 5 साल से चल रहे हैं, तब हम आज मंच पर बोल रहे हैं। नहीं, हमको बोलना भी नहीं आता था, और हमारे बच्चे हमको शिक्षा किया तभी मालूम हुआ कि हम जब तक बाहर नहीं मिलेंगे, हम जब तक हमको जानकारी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे, एक बेटी हमारी MBBS कर रही है डॉक्टरी वहाँ कन्नौज में, और एक लड़का हमारा लखनऊ में LLB कर रहा है, वो आज बाबा साहब के बदौलत कर रहा है। तो हम बाबा साहब को माने। पहली बार हम 2 नाव में पैर कभी ना रखे, हम एक नाव में पैर रखेंगे तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। कुछ लोग हैं, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं, लेकिन घर में जब कराऊ होता है, जब कोई शादी होती है, कोई जन्मदिन होता है, तो बिना पंडित बुलाए नहीं करते। घर तो अपना बनवाते, पैसा अपना लगाते, पूरा खर्च अपना करते हैं, लेकिन जब रहने का होता है तो खिड़की वालों को बुलाते हैं, टीना वालों को, क्योंकि उनके बिना हमारा चलाव है नहीं। उनको डर पैदा हो जाता है कि हम ये नहीं करेंगे तो अंदर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग हम तो 5 साल हो गए, हम लोग जा चुके हैं, हम लोग कोई काम नहीं करते हैं ऐसा। और ना हम काम अपने मोहल्ले में हमारे गाँव हो जाते हैं, हर संडे को हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। और कोई भी जैसे कोई जन्मदिन हुआ या कोई निर्वाण दिवस हुआ तो हमारे यहाँ से बहुत रीति से होता है, क्योंकि हम आज हमारे 5 साल से हम लोग चल रहे हैं, गाँव चल रहे हैं। जितनी ठंडी हो कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हम लोग बड़ी दूर दूर जाते हैं गाँव में, और बाप साहब के बारे में बताते हैं कि हमारा बाप साहब करता क्या है, हमको जानकारी बाप साहब से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक यही मंच है बाप साहब की, उसको हमको जानकारी मिल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब की छोटी सी गीत, बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए, हम उनका एहसान कभी भी नहीं चुका सकते हैं। तो बाबा साहब की एक छोटी सी गीत।